नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आज मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो कि आप लोगों के बीच में रख रहा हूं मैं, और संभव हो तो आप लोग जवाब दें, जिससे कि थोड़ी सी शांति की अनुभूति होगी हमें। मित्रों, सबसे पहला सवाल यह है कि हम कब तक दर दर भटकते रहेंगे रोजगार की खोज में। हम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से निकल करके रोजी रोटी के लिए अन्य शहरों में जाते हैं। कभी हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, हैदराबाद, अन्य प्रांतों में हम जाते हैं। तो हम कब तक ऐसे जाते रहेंगे रोटी खोजने के लिए, रोजगार खोजने के लिए? हमारी सरकारें कब चेतेंगी, हमें कब सुविधा मुहैया कराएंगी, इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। 73 सालों से हम ऐसे ही भटक रहे हैं, जगह जगह भटक रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ अपमानित होते हैं, और अपमानित भी थोड़ा नहीं, पता नहीं हम कितने मान सम्मान से समझौता करते हैं, तब हम नौकरी करने जाते हैं मित्रों। और दूसरा सवाल ये है कि जब हम अन्य प्रांतों में जाते हैं तो जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आता है उस समय हमारा मदद कौन करेगा? हम जिस प्रांत में हैं वहाँ की सरकार, या हम जिस प्रांत से आए हैं वहाँ की सरकार? यद्यपि इन दोनों सरकारों ने हाथ खींच लिया, हम जहाँ से आए हैं और जहाँ गए हैं, तो फिर हमारा कौन देखभाल करने वाला है? और हमारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारा जिम्मेदार कौन है? जवाबदेही कौन तय हो, किसके साथ होगी हमारी, कि हम परेशानी में हो तो हमारी मदद हो? जब महामारी आई है और हम मुंबई में हैं, जिनके पास राशन कार्ड है सरकार ने उनको सुविधा दिया है, हमें नहीं कहते हैं नहीं दिया है। बिना दाल वाली खिचड़ी भी बांट रही है यहाँ की सरकार, खाली नमक डाल के। बीमारी जैसा बीमार लोगों को खाना दिया जाता है, वो भी बीमार लोग भी वैसा खाना नहीं खाते हैं। और भी खाना इतना दिया जाता है कि एक छोटा बच्चा अगर चाहे 3 साल का बच्चा, तो उसका पेट नहीं भरेगा जितना खाना इन दिहाड़ी मजदूरों को दान में दे रहे हैं यहाँ के सरकार और यहाँ के नेता, यहाँ के लोग। क्या मजदूरों का कोई हक नहीं है? क्या मजदूर बोझ हैं? क्या मजदूरों से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होती? क्या मजदूरों से टैक्स नहीं मिलता गवर्नमेंट को? ये सब बातें हैं। अगर इतनी सब बातें हैं तो फिर सरकारें मजदूरों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं? आज पैदल जाने के लिए मजबूर क्यों हैं? सरकार व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है? इस बात पर विचार करने का समय है। दूसरी बात मित्रों, कि अब हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार हमें उत्तर प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था दें। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में हमें रोजगार की व्यवस्था दे। ये नहीं कि हमें नोएडा, गाजियाबाद जाना पड़े। हमें पूर्वांचल में व्यवस्था दे। हमारे पास इलाहाबाद है, बनारस है, गोरखपुर है, अयोध्या है, बहुत से शहरें हैं हमारे पास, जो कि जहाँ पे रोजगार की तमाम संभावनाएं हो सकती हैं। अगर सरकार चाहे, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और अगर इच्छा करे सरकार तो इन तमाम जगहों पर काफ़ी व्यवस्था हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ की व्यवस्था ऐसी है मित्रों कि एक राजमार्ग है, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आपको, और आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं उन जगहों पर। उस जगह पे जो दुद्धी से लुम्बिनी तक का सफ़र तय करता है राजमार्ग, और मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि दुद्धी से लेकर के लुम्बिनी तक के सफ़र में उस राजमार्ग पे हमेशा धूल उड़ता है, क्योंकि उस रोड की बनावट ऐसी है,
उस सड़क की बनावट ऐसी है कि हमेशा सड़क पे गड्ढे ही रहते हैं, हमेशा मिट्टी, डांबर तो शायद कभी कभी पड़ता है उस पे और गिट्टी, नहीं तो हमेशा गड्ढे में रहता है। और उस रोड के आजू बाजू में थोड़े थोड़े दूरी पे तमाम सिटीज, मतलब छोटे मोटे ग्रामीण शहर, मार्केट, कस्बा पड़ते हैं, जिनकी वजह से इतनी ट्रैफिक होती है कि वहाँ पे अगर फ्लाईओवर पुल बना करके गाड़ियों को पास किया जाए तो भी काफ़ी संभावनाएं हैं कि गाड़ियाँ आराम से निकल जाएं। लेकिन वो मार्केट हमेशा 24 घंटे जाम रहता है, काफ़ी परेशानियां होती हैं, इतनी गाड़ियां चलती हैं उस रोड पर, लेकिन आज तक उस रोड को 4 लेन नहीं किया गया। ये सरकार की इच्छा शक्ति है। कहते हैं 23 करोड़ की आबादी है, सबको मेंटेन करना बहुत भारी पड़ता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, बहुत बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश। मित्रों, मैं कहता हूँ इतना बड़ा स्टेट रखने की ज़रूरत क्या है? अगर मेंटेनेंस में तकलीफ है तो उसको 2 स्टेट बना दो। पूर्वांचल प्रदेश का मांग बहुत पहले से उठ रहा है, बहुत से लोग जो है मांग कर रहे हैं कि पूर्वांचल प्रदेश को अलग करो, तो पूर्वांचल प्रदेश का अलग से गठन कर दीजिए, जनसंख्या कम हो जाएगी, मुख्यमंत्री बढ़ जाएंगे, प्रशासनिक अमला बढ़ जाएगा, प्रशासन का कामकाज बराबर चलेगा, लोगों की पहुंच प्रशासन तक होगी, कामकाज होगा, कुछ तो व्यवस्था होगी। लेकिन वहाँ की सरकारें कुछ करना ही नहीं चाहती हैं जिससे कि वहाँ से लेबर सप्लाई होता रहे पूरे देश को। वहाँ की शिक्षा व्यवस्था एकदम चरमरा गई है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे मजबूर हैं और उन प्राइवेट स्कूलों में भी कोई ट्रेंड अध्यापक नहीं है। और सरकारी स्कूलों में जहाँ ट्रेंड अध्यापक हैं वहाँ पे तमाम भ्रष्टाचार है। मिड डे मील मिलता है, मैं कहता हूँ मिड डे मील देने की आवश्यकता क्या है? जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है उनका आधार कार्ड है, उनका अकाउंट खोल दो, 1500 जो भी है उनको उनके अकाउंट में डाल दो, उनके घर से उनके माता पिता खाना बना करके उनको स्कूल भेजेंगे। आपको स्कूल में खाना देने की क्या आवश्यकता है? लेकिन नहीं, अगर ऐसा कर देंगे तो उनको भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिलेगा। उनको खाना कम देना है, भ्रष्टाचार ज्यादा करना है। इसके लिए ये व्यवस्था है कि मिड डे मील चालू रखो, जिससे प्रधानों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है, अध्यापकों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलता है, और जो राज्य के और भी हैं अधिकारी लोग शिक्षा विभाग के, उनको मौका मिलता है। इसके लिए ये नहीं होगा कि नहीं उनको जो है उनके अकाउंट में पैसा दे दिया जाए, उनके घर से उनके माता पिता उनको खाना बना करके स्कूलों में भेजेंगे। उनको स्कूल में खाना देना है। स्कूल में क्यों देना है ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जबकि खाने का ग्रेड भी एकदम 3rd क्लास है, खाना अच्छा नहीं है, कहीं दाल में पानी है तो कहीं पानी में दाल है, कहीं दाल में चूहे पक जा रहे हैं तो कहीं दूध में 1 बाल्टी पानी मिलाया जा रहा है, कहीं कुछ अव्यवस्था है तो कहीं कुछ अव्यवस्था है, बच्चे परेशान हैं। लेकिन सरकारों का ध्यान नहीं है इस तरफ। इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो जागरूक हो जाएंगे। बच्चे जागरूक हो जाएंगे तो लेबर कहाँ से सप्लाई करेंगे? उनको लेबर सप्लाई करना है, इसके लिए ऐसा हो रहा है। मित्रों, अब होश में आओ, अपनी मांग उठाओ, आवाज उठाओ कि हमें हमारे देश में रोजगार मिले, हमारे उत्तर प्रदेश में रोजगार मिले, हमारे प्रस्तावित पूर्वांचल प्रदेश में रोजगार मिले। हम अपने गांव से अगर 150 किलोमीटर की दूरी पे है तो कभी भी ऐसी कोरोना जैसी महामारी या और भी महामारियां आएंगी तो हम अपने गांव में जा सकते हैं, अपने घर में जा सकते हैं, हम हफ्ते में अपने गांव घर में जा सकते हैं, महीने में जा सकते हैं, या जब जी में आए जा सकते हैं, आ सकते हैं। हम वहाँ पे रोजगार पैदा कर सकते हैं। अगर कंपनियां वहाँ पे खुलेंगी और भी व्यवस्था होगा तो काफ़ी लोगों को भी रोजगार मिलेगा वहाँ पे। तो सरकार आज तक कभी वहाँ रोजगार के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया है मित्रों, क्योंकि हमें दर दर भटकना है। हम इतने के बाद भी जब तक आप लोग राजनीतिक पार्टी का झंडा उठा करके जयकारा लगाते रहेंगे तब तक आप लोगों की यही दुर्व्यवस्था होगी। आप लोग अन्य शहरों में जाने के लिए मजबूर होंगे, आप लोग अन्य शहरों से पैदल अपने गांव जाने के लिए मजबूर होंगे। इसके लिए आवाज उठाइए, अपना अधिकार मांगिए। हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा अधिकार दो, हमें रोजगार दो, हमें हमारे रोजगार के लिए व्यवस्था करो।
सरकार से मांग रखो, सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी नहीं कर सकती सरकार तो सरकार में बैठे नहीं निकले। जो सरकार जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकती उस सरकार को सरकार में रहने का अधिकार नहीं है। मित्रों, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसको पूरा करना हर सरकार का काम है। लेकिन हमारे यहाँ ये चीजें आज सबसे महंगी है। शिक्षा का आलम ऐसा है, अभी बताया ही है आपको। अब एक डॉक्टर, स्वास्थ्य की बात करें तो एक डॉक्टर जो एक BA-MS की डिग्री लेता है, 20 लाख 25 लाख रुपया खर्चा करके 50 लाख BA-MS की डिग्री लेगा, 1 करोड़ खर्चा करके MBBS करेगा, 1.5 करोड़ 2 करोड़ खर्चा करके MD करेगा, तो वो फोकट में आपका इलाज नहीं करेगा। वो दान करने नहीं बैठा, क्योंकि उसके घर से पैसा लगा है। तो वो पैसा कमाने के लिए उसको अपने व्यापारिक ढंग से करेगा। लेकिन अगर यही चीज सरकार इसमें कुछ डिस्काउंट दे, जो 1 करोड़ का खर्चा है वो 10-5 लाख में हो, जो 10-20 लाख का खर्चा हो वो 2-5 लाख रुपए में हो, तो आराम से सरकार, लोगों को आराम अधिकार मिलता है फिर बोलने का कि हमारी सरकार तुमको शिक्षा में इतना छूट दिया है तो तुम हमको दवाई में इतना छूट दो या इतना फीस कम रखो। आज तक किसी भी प्राइवेट डॉक्टर के आप डिस्पेंसरी पे जाइए, क्लिनिक पे जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, आपको बिल नहीं मिलता। बिल नहीं मिलता, वो GST नहीं देते डॉक्टर लोग। GST नहीं भरते तो सरकार का नुकसान है। क्यों भाई? आप वकील के पास जाइए, वकील आपको फीस लेता है, लेकिन कोई बिल देता है कि नहीं मैंने इतना फीस लिया इनसे? कभी नहीं देता। तो GST कहाँ भरता है? मतलब इन लोगों को छूट है, ये GST नहीं भरेंगे। एक छोटा मोटा किराना व्यापारी को GST भरना पड़ता है और ये लाखों करोड़ों कमाने वाले लोगों को GST में छूट है। ये सोचने की बात है। इस देश में 2 तरह के कानून क्यों हैं? इस पर आवाज उठनी चाहिए। ये हमारे अधिकार की बात है। इस मांग को रखना चाहिए लोगों के, सरकार के पास। और दूसरी बात, अब कोई समझौता नहीं होगा। हमें रोजगार चाहिए और हमारे पूर्वांचल में चाहिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमसे जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए। हम मांग रखेंगे अपनी सरकार के पास। हम जाएंगे मुख्यमंत्री आवास पे, हम जाएंगे मुख्यमंत्री दरबार में, सब जगह हम आवाज लगाएंगे कि हमें हमारा अधिकार दो। हमारे मजदूर अन्य प्रांत में नहीं जाएंगे। हमारे मजदूर अब उत्तर प्रदेश में रहेंगे, पूर्वांचल के मजदूर पूर्वांचल में रहेंगे। हम अपने यहाँ काम करेंगे, हम अपने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, हम अपने पूर्वांचल को आगे बढ़ाएंगे। हम बाहर क्यों जाएं? मित्रों, आज के दिन इतना ही। शेष बातें अगले वीडियो में होगी, लेकिन इस बात पे आप लोग गौर करिए, ध्यान दीजिए, अपने अधिकार की मांग करिए कि अब हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और हमारे पूर्वांचल में व्यापार चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, अच्छा लगे अगर हमारी मांग उचित हो तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को, और हमारे वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत।